नादरीन, आप देख रहे हैं क्राइम टाइम न्यूज। मैं हूं आपका दोस्त खैसर खान, ब्यूरो चीफ क्राइम टाइम न्यूज। हर तरह की खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए क्राइम टाइम न्यूज। जनाब अंजनी कुमार साहब IPS Commissioner of Police to come on to the recommendation of Sangaiti, जनाब मुमताज अहमद खान साहब हमें काजी साहब कॉर्पोरेटर अंतर्गति, जनाब तकिया गदेली कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक टास्क फोर्स। जो साहब कहते हैं कि तारीख कह रही है ये आवाज़ दम बदम, तारीख कह रही है ये आवाज़ दम बदम, दश्ते सबा तो अज़राह में है सिर्फ एक इंसान का कदम, जिसकी रगों में आतशे बदरो हुनैन है, उस सूर माँ का इसमें गरामी हुसैन है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशय्यो है, ना सिर्फ शहीद इस्लाम है बल्कि इमाम हुसैन वजह है कि दुनिया के तमाम फ़िरक़ व मज़ाहिब, तमाम मसालिक, तमाम मज़ाहिब चाहे गुजरेंगे। शुक्रिया। नाउ आई रिक्वेस्ट जनाब अकायक अली साहब to give his message. तमाम उलमा और दीनों तमाम लोगों के खिदमत में मेरी तस्लीम कर गए। मैं सैयद अकायक अली खान रज़ियल्लाहु अन्हु प्रेसिडेंट मायावती के मरकज़ी अंजुमन मातमी गुरुहान और माननीय गुरु शहजाए गुलबख्श और प्रेसिडेंट गुरु आजू खान सैयद जमशेद अली खान लोही की कि सही क्या है गलत क्या है। जो हुसैन की तरफ जाएगा, जो हुसैन को देखेगा वो अच्छाई की तरफ जाएगा, जो हुसैन को देखेगा उनके तालीमात पर अमल जिसका आगाज हो जाता है। ये 2 महीने 8 रोज तक मुख्तलिफ तवारीख में मजालिस का इनेकाद अमल में आता है और 2 महीने 8 रोज में तकरीबन 2 या 3 मरतबा समाज। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहनशीं तशरीफ फरमा इज़्ज़त माब कोतवाले शहर हैदराबाद अली जनाब अंजनी कुमार साहब, MLA पाशा कादरी साहब, MLC रियाजुल हसन अफंदी साहब, दीगर पुलिस के अहदेदारान, उलमा इकराम, मोमिनीन, मातमदार, आज हम सब यहाँ पर एक मखसूस जलसे के लिए आए हैं जहाँ पर मुहर्रम के इंतज़ामात पर मुश्तमिल सबको जमा किया जाता है ताकि अपने ख्यालात का इजहार कर सके और मुहर्रम को बेहतर से बेहतर किस तरह से हम गुजार सके उस पर तदब्बुर व तफक्कुर होता है। और ये एक ऐसा मौका है कि जहाँ पर सारी दुनिया पर ये नश्र किया जाता है, सिर्फ शहर हैदराबाद ही में नहीं, खुसूसन पिछले मुहर्रम से सारे ग्लोब पर हैदराबाद का नाम बहुत ही सुनहरी लफ्ज़ों में लिखा जाने लगा है। इस बिना पर कि जिस तरह कोविड के ज़माने में शहर हैदराबाद में मजलिसें, जुलूस, मातम, गिरियाज़ारी का इनेकाद अमल में आया, वैसे कहीं पर भी नज़र नहीं आया। तो एक मुनफरिद शहर हैदराबाद कि जहाँ पर इतने ज़्यादा जुलूस और मातम निकाले गए और इंशाअल्लाह इस साल भी उसी तरह से इंतज़ामात किए जाएंगे और उससे बेहतर होगा। ऐसे लगता है कि हुसैन को हम किसी एक कौम में मुक़य्यद नहीं कर सकते। हुसैन ने इंसानियत को बचाया है। हुसैन एक इंसान का नाम नहीं है, हुसैन एक इनकलाब का नाम है, हुसैन एक तहरीक का नाम है।
جیسے گاندھی جی نے کہا تھا کہ 1400 برس میں جتنے انقلاب آئے ہیں اس کی روح اور رواں جو ہے وہ حسینی انقلاب ہے، اور حسینی انقلاب سے میں نے وہ جذبہ حاصل کیا ہے، اسی بنا پر یہ ہندوستان میں بھی انقلاب آ رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایران کا جو انقلاب ہے وہ انقلاب یہی کربلا کے انقلاب پر منحصر ہے، وہیں سے عکس کیا گیا ہے۔ حسین ابن علی یہ ایک خریے میں مقید نہیں ہو سکتے، حسین کائنات کے لیے حسین ہے۔ حسین نے ایک ایسا سیدھا راستہ بتا دیا کہ دیکھو کہیں بہک نہیں سکتے۔ ہر دن نفس امارہ جو اپنے اندر انسان میں جنگ کرتا رہتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، جو حسین کو دیکھے گا وہ سچائی کی طرف جائے گا، جو حسین کو دیکھے گا وہ اچھائی کی طرف جائے گا، جو حسین کو دیکھے گا ان کے تعلیمات پر عمل کرے گا۔ تو یہ ایک قوم کے لیے نہیں ہے، جو کوئی ہندو ہو کہ مسلمان ہو کہ سکھ ہو کہ عیسائی ہو، کوئی اگر امام حسین کے ٹیچنگز پر عمل کرتا رہے گا اس کی زندگی راہ راست پر آ جائے گی، اسے پتا چلے گا کہ حقیقت میں زندگی کی اہمیت کیا ہے، انسانیت کی اہمیت کیا ہے۔ آج دیکھیں کہ دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے، لیکن ہم اگر امام حسین علیہ السلام کے تعلیمات پر عمل کریں تو پتا چلے گا کہ یہ جو ظلم جو ہو رہا ہے، جور و زبردستی جو ہو رہی ہے، آج اتنے کرمنلز جو آ رہے ہیں ان کو اگر بتایا جائے کہ دیکھیں حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں بتایا کہ دیکھو بھوک اور پیاس تم کو نہیں روک سکتی اگر تم سچائی پر جانا چاہتے ہو، اگر تم ٹروتھ پر چلنا چاہتے ہو، اگر تم صحیح راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو تو یہ جو چیزیں تم کو روک نہیں سکتی۔ تمہارا پیشن اس وقت بڑھ جائے گا جب حسین ابن علی کو دیکھو گے، ان کی تعلیمات پر عمل کرتے چلے جاؤ گے، جو حسین نے کہا اس پر عمل کریں گے تو آج انسان کبھی بہک نہیں سکتا۔ یہ فیس بک، یہ واٹس ایپ کا زمانہ، لمحات میں انسان بگڑ رہے ہیں، پریشان ہے، ماں باپ کیا کرے، تو حسین ابن علی کی طرف لے کر آئے، ان کی ٹیچنگز کی طرف لے کر آئے۔ جو حسین ابن علی کا ہو گیا سمجھنا وہ ایک خلے میں آ گیا، محدود ہو گیا، اس کا کیریکٹر بہترین ہو جائے گا، اس کی فکر، اس کے سوچنے کا انداز بدل جائے گا، ایک انقلاب دل میں آئے گا، اور انقلاب ایک انسان میں ایک فکر آئے گی، پہلے فکر ایک تھاٹ پروسیس اس کے ذہن میں چلے گا تو پھر وہی انقلاب آئے گا اور وہ وہی اسے سیدھے راستے پر لے کر آئے گا۔ تو آپ دیکھیں 1400 برس سے جتنے بھی انقلابات آئے ہیں ان کی روح رواں ہے حسین ابن علی ہے۔ حسین ایک ایسا اللہ کا بندہ ہے جس سے اللہ راضی ہے، اور حسین ہی کی جانب سے اللہ نے بتایا کہ دیکھو سیدھے راستے پر تم رہ سکتے ہو۔ آج یہاں محرم کی میٹنگ ہے، سب لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں اور یہاں پر سب اس آواز کو نشر کر رہے ہیں، کوئی اپنے اپنے انداز میں کہتا ہے، جس کا جتنا علم ہے، جس کی جتنی عقل ہے، وہ حسین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، حسین کو ایکسپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہاں حسین صرف ایک مسلک، صرف ایک قوم کے نہیں ہے، حسین ساری کائنات کے ہیں۔ تو میں کہہ سکتا ہوں اور اختتام پر پہنچا دوں گا کہ یہ ہر جگہ یہ ملتا ہے، شعر لکھا جاتا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ یہ بیداری ہی ہے جو انسان کو تبدیلی لے کر آتی ہے، یہ بیداری ہے جو انسان انٹروسپیکٹ کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے، یہ بیداری ہی ہے جو ہر دن انسان ایجوکیشن حاصل کرتا ہے تو سیدھے راستے پر رہے گا۔ وہ اویئرنیس جو آپ کے افکار تھے، جو آپ کے تعلیمات تھے، جو آپ جناب نجف علی شوکت صاحب میسج۔ جناب مولانا وحید الدین حیدر جعفری صاحب قبلہ، I request him to give his message. ڈیٹ پر تشریف فرما۔ بہت ضروری ہے، ہم سب امید کرتے ہیں کہ یہ آنے والے دن امن اور جناب عقائق علی صاحب to give his message. رحمان الرحیم، ڈیٹ پر تشریف فرما۔ محکمہ پولیس کے تمام عہدیدار، وہ کوتوالی شہر محترم انجنی کمار صاحب، ایڈیشنل کمشنر آف پولیس،
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वाबस्ता MLA मोहतरम MNC साहब जनाब गोल्डी साहब और अहमद पाशा खादरी साहब जो MLA हैं और दीगर उलमा और ज़ाकिरीन हज़रात और अंजुमन के सदूर, बिलखुसूस मैं यहाँ पर की बात कर रहा हूँ। फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा, ये फातिमा घर हैं, ये बादशाह घर हैं, तो चुनाचे इनकी सवारी आगे रहना चाहिए, इसके आगे कोई नहीं रहना चाहिए। बस मैं अपनी तकरीर को एक शायर की ज़ुबानी चंद अशार पेश करते हुए आप हज़रात से रुख़्सत चाहता हूँ कि ईद क़ुरबान जो गुज़र जाती है, ईद क़ुरबान जो गुज़र जाती है, याद करबो बला रुलाती है। होंगे आबाद फिर अज़ा खाने, शाहिदीन की सवारी आती है। मिल के सब एहतमाम करते हैं, मिल के सब एहतमाम करते हैं, गम का सब एहतराम करते हैं। तमाम पुलिस ऑफिसर, कमिश्नर साहब, तमाम उलमा हाज़रीन, तमाम लोगों की खिदमत में मेरी तस्लीमात है। मैं सैयद गायब अली खान रज़ी अल्लाह प्रेसिडेंट माइनॉरिटी कमेटी मरकज़ी अंजुमन मातमी गुरुहान और बानी गुरु शहजाय गुलफज और प्रेसिडेंट गुरु आजू खान सैयद जमशेद अली खान लोही की कमान और मरकज़ी मातमी गुरुहान का सदर की हैसियत से मुझे मदद किया गया है। तमाम मैं जो है ना मेरे आशुर खाने में मजालिस का सिलसिला 29-32 से हो जाता है। चांद की हमारे पास खैर नहीं है, अजमे हमारे के साथ हो जाते हैं और 4 मुहर्रम से मजालिस का आगाज़ हो जाता है जो 2 महीने 8 रोज़ तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अंजनी कुमार साहब कमिश्नर पुलिस हैदराबाद, मौलाना निसार हुसैन हैदर आगा साहब, मौलाना तकीर रज़ा आबिदी साहब, मौलाना बैदुद्दीन जाफरी साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLC जनाब जी मिर्जा रियाज उल हसन अफंदी साहब, तमाम पुलिस के आला अहदेदार, हाज़रीन किराम, हस्ब रिवायत मुहर्रम के इंतज़ामात के ज़िम्मन में महकमे पुलिस की जानिब से ये इजलास बुलाया जाता है। आज भी बुलाया गया है और थोड़े दिन पहले हुकूमती सतह पर माइनॉरिटी मिनिस्टर और होम मिनिस्टर साहब ने इस इंतजामात के ज़िम्मन में इजलास किया था। मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करूँगा कि जब से ये मुहर्रम के जुलूस का आगाज़ हुआ है, ये जुलूस अपनी एक तारीख रखता है और हमेशा इसमें अक़ीदतमंदों की तादाद में इजाफा होता जाता है। ये दुनिया का, हिंदुस्तान का नहीं, दुनिया का पहला बड़ा अज़ादारों का एक जुलूस है जिसमें बिला लिहाज मज़हब मिल्लत हर कौम और फ़िरक़े का आदमी शरीक होता है। इसीलिए इसके जितने वसी इंतज़ामात होते हैं, क्योंकि और कोई ऐसा बड़ा जुलूस नहीं निकलता जिसके इंतज़ामात के लिए। शहरशीन पर तशरीफ़ फरमा डॉक्टर निसार हुसैन हैदर आगा साहब छबला व मौलाना जनाब तकीर रज़ा आबिदी साहब छबला व मौलाना जनाब सैयद वहीदुद्दीन हैदर जाफरी साहब छबला व जनाब सैयद अहमद पाशा खादरी साहब MLA याकुतपुरा व मोतमद कुली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, शहर के कोतवाल ऑनरेबल कमिश्नर साहब जनाब अंजनी कुमार साहब, मोहतरमा IPS मैडम साहब साहिबा, DCP साहब, यहाँ पर मौजूद तमाम आशुर खाने जात, मैं कोई तकरीर ज़्यादा करने भी नहीं सकता और करना भी नहीं चाहता, लेकिन बस जो हक़ है वो ये कि मैं हुकूमत तेलंगाना का और मेरे सदर नकीब मिलत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद व हबीब मिलत अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ
पुलिस डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि गुज़िश्ता साल पेंडेमिक के आज सलारजंग ऑडिटोरियम में हैदराबाद सिटी पुलिस, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और कम्युनिटी एल्डर्स, इमाम, सभी लोगों की मीटिंग हुई। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ दिनों के बाद माह मुहर्रम शुरू हो रहा है और मुहर्रम 68 डेज तक लगभग चलता है, जिसमें 10 मुहर्रम की अहमियत बहुत ज़्यादा है और हैदराबाद में लगभग 400 साल से एक सिलसिला चल रहा है 10 मुहर्रम के प्रोसेशन का, जिसमें ट्रेडिशन के मुताबिक हाथी भी आगे रहता है। इन सब चीज़ के लिए पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के तरफ से सभी इंतजामात सही तरीके से हो रहे हैं और कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट, कम्युनिटी एल्डर्स और लीडर्स का सपोर्ट इसके लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसा वक्त है जब हैदराबाद के सभी पुलिस ऑफिसर अपने आप को इस मातम के माहौल में शरीक पाते हैं और इमाम हुसैन की शहादत को आज के कंटेम्प्ररी इंडिया में उसके रेलेवेंस के ऊपर अपनी समझ का इजहार करते हुए अपने आप को और बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करते हैं। आज इस गुफ्तगू में सभी बुजुर्ग ने हैदराबाद सिटी पुलिस के ऊपर जो अपने अच्छे अल्फाज यूज़ किए उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं और अपने तमाम ऑफिसर्स के तरफ से ये वादा करता हूं कि हैदराबाद सिटी पुलिस हमेशा की तरह कमिटेड है पब्लिक सर्विस के लिए और हमारे सभी विंग, ट्रैफिक, लॉ एंड ऑर्डर, स्पेशल ब्रांच, टास्क फोर्स, हमारी यही कोशिश है, कमिटमेंट है कि इस तरह का जो भी बंदोबस्त हो वो आपके कन्वीनियंस के लिए हो और दूसरे को जो इस प्रोसेशन में नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको किसी तरह की दिक्कत न हो। तो हम सब मिलकर एक सही तरीके से इस बंदोबस्त को करेंगे और आज के इस प्रोग्राम के सक्सेस के लिए मैं अपने सभी कलीग ऑफिसर्स के तरफ से सभी को शुक्रिया अदा करता हूं।